हेलो डियर फ्रेंड्स, आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि सभी अच्छे भी हैं, हमेशा की तरह स्वस्थ भी हैं और मस्त भी हैं। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी स्टडी क्लासेस में। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जीके के वेरी इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस हैं। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। तो इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट नोट देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ाद कराना था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने की थी, लेकिन 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने इसे पुनर्गठित किया और इसका नेतृत्व संभाला। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराना था। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के रूप में शपथ ली और सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। आज़ाद हिंद फौज में भारतीय सैनिक शामिल थे जो ब्रिटिश भारतीय सेना से थे। साथ ही जापान द्वारा युद्धबंदी बनाए गए भारतीय सैनिक भी थे। आज़ाद हिंद फौज ने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और दिल्ली चलो जैसे नारों के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? तो अमृत सरोवर झील पर स्थित है स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर अमृत सरोवर झील पर स्थित है। इम्पॉर्टेंट नोट देखते हैं। स्वर्ण मंदिर, जिसे कि हरमिंदर साहिब भी कहा जाता है, अमृतसर पंजाब में स्थित है और यह अमृत सरोवर झील के बीच में बना हुआ है। यह मंदिर सिख धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र स्थान है। 16वीं शताब्दी में गुरु अर्जुन देव जी द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के ऊपरी हिस्से को सोने से ढक दिया, जिससे इसका नाम स्वर्ण मंदिर पड़ा। अमृतसर का नाम भी इसी सरोवर के नाम पर रखा गया है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। बहादुर शाह जफर। तो कुछ इम्पोर्टेंट देखते हैं। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। उन्हें बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। उनका शासनकाल 1837 से 1857 तक रहा। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें दिल्ली से निर्वासित कर दिया और अब रंगून, जो कि अब यांगून के है, में उनकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह जफ़र एक प्रसिद्ध उर्दू कवि भी थे और उन्हें जफ़र के नाम से भी जाना जाता था। 1857 के विद्रोह में उन्होंने भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किया, लेकिन विद्रोह विफल रहा और मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉर्ज स्टीफेंस ने रेल इंजन का आविष्कार किया था। कुछ जानकारी लेते हैं इसके बारे में। रेल इंजन का आविष्कारक जॉर्ज स्टीफेंस ने किया था।
उन्होंने 1814 में अपना पहला भाप चालित रेल इंजन बनाया जिसे ब्लूचर नाम दिया गया था। इसके बाद 1825 में उन्होंने लोकोमोशन नंबर 1 का निर्माण किया जो सार्वजनिक रूप से चलने वाली पहली यात्री रेलगाड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को विश्व क्षय रोग यानी कि टीबी दिवस मनाया जाता है। क्षय रोग को टीबी भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट देखते हैं फैक्ट, विश्व क्षय रोग दिवस हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन टीबी यानी कि क्षय रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस बीमारी के उन्मूलन के लिए प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 1882 में 24 मार्च को ही डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी का कारण बनने वाले जीवाणुओं की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो सामवेद से शास्त्रीय संगीत को लिया गया है। इम्पॉर्टेंट नोट देखते हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ें प्राचीन वैदिक साहित्य और भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र में पाई जाती हैं। विशेष रूप से सामवेद को भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तो तमिलनाडु राज्य का चर्चित पर्व है पोंगल। कुछ इसके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी देते हैं। पोंगल मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख फसल उत्सव है। इसके अलावा ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पुडुचेरी में भी मनाया जाता है। पोंगल तमिल हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है और इसे हर साल 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। ये त्यौहार सूर्य देव को समर्पित होता है और 4 दिनों तक इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? तो गुरु अर्जन देव जी ने अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर बनवाया था। कुछ जानकारी लेते हैं इसके बारे में। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी ने कराया था। उन्होंने 1588 में इसका निर्माण शुरू करवाया और 1604 में ये बनकर तैयार हुआ था। स्वर्ण मंदिर जिसे कि हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है, सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। गुरु अर्जन देव जी ने 1588 में मंदिर की नींव रखी और 1604 में इसका निर्माण पूरा हुआ। इस मंदिर की वास्तुकला में हिंदू और मुस्लिम दोनों कारीगरों का योगदान है और इसे सभी के लिए खुला और स्वागत योग्य स्थान बनाने के लिए गुरु अर्जन देव जी के दृष्टिकोण को दर्शाता है। महाराणा रणजीत सिंह ने 19वीं शताब्दी में मंदिर के ऊपरी हिस्से को सोने की परत से ढकवाया, जिसके बाद इसे स्वर्ण मंदिर नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का शोक किस नदी को कहते हैं? बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी जो है ये बिहार का शोक कहलाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। जानकारी लेते हैं इसके बारे में। कोसी नदी जिसे कोशी भी कहा जाता है, अक्सर अपनी विनाशकारी बाढ़ के लिए जानी जाती है, जिसके कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ये नदी हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है और हर साल बरसात के मौसम में बाढ़ का कारण बनती है, जिससे जानमाल और संपत्ति का भारी नुकसान होता है। कोसी नदी अपने मार्ग को बदलने के लिए जानी जाती है, जिससे अक्सर बाढ़ आती है और आसपास के इलाकों में भारी तबाही होती है। कोसी नदी की बाढ़ में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे बड़े बड़े क्षेत्र जो हैं जलमग्न हो जाते हैं और घरों, फसलों और बुनियादी ढांचे को बहुत नुकसान पहुंचता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे?
बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो महात्मा गौतम बुद्ध जो हैं ये बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। कुछ जानकारी देते हैं इनके बारे में। बौद्ध धर्म की स्थापना सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें कि बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ने की थी। उनका जन्म लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था और बौद्ध धर्म उनकी शिक्षाओं पर ही आधारित है। सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बाद में बुद्ध यानी कि एक जागृत व्यक्ति के रूप में जाना गया, उन्होंने 29 वर्ष की आयु में सांसारिक जीवन त्याग कर ज्ञान की तलाश में निकल गए थे। कई वर्षों की तपस्या और साधना के बाद उन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपने शिष्यों को दुख, अज्ञान और सांसारिक इच्छाओं से मुक्ति पाने के मार्ग सिखाए। उनकी शिक्षाओं ने बौद्ध धर्म की नींव रखी, जो दुनिया के कई हिस्सों में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के टॉप 10 जीके के क्वेश्चन। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।